हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग का शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे जियांगचैन और सिचन का रिश्ता तय हो चुका था। तो हमारा जो जियांगचैन है वो बोला था कि एक ही हफ्ते में हमारी शादी होगी, क्योंकि ये मुझे 5 साल से इंतज़ार करवा रहा है। तो घर वालों ने कहा था कि ठीक है। उसके बाद ना शादी की तैयारियाँ सब स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है शादी का दिन। शादी के दिन ना सब लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे और हमारा लांचन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसके काका की शादी होने वाली है, सिचन का की, तो खुशी होगा ना। तो वो बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके बाद ना वहाँ पर मतलब सिचन आते हैं, जियांगचैन आता है। उसके बाद वहाँ पर रिचुअल्स होते हैं। उसके बाद ना ये लोग एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और शादी हो जाती है। उसके बाद ना जियांगचैन का विदाई का टाइम आता है। तो मैडम यू जो थी ना जियांगचैन से माफ़ी मांगती है कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ वैसा बिहेव कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैं मानती हूँ कि तुमने जो बोला था मुझे बुरा लगा था, मुझे गुस्सा आया था, लेकिन तुम्हें घर से निकालने की बात मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो जियांगचैन बोलता है कि हाँ मॉम, मुझे पता है, लेकिन आपने जो बोला वो भी सही था, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि मैंने कोई गलत चीज़ कर दी है, इसी वजह से आप गुस्सा थे ना। और मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो हमारी जो मैडम यू हैं वो बोलते हैं कि हाँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बच्चों से, बोलते हैं। उसके बाद ना जियांगचैन की विदाई हो जाती है और ये लोग घर में आते हैं और सिचन और जियांगचैन अपने रूम में जाते हैं। तो जियांगचैन बैठा हुआ था वहाँ पर बेड पर। तो सिचन जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और जियांगचैन के पास आते हैं और ना उसको ना मतलब किस करने लगते हैं। ना वार्निंग दी, ना इजाज़त मांगी, ना कुछ। और ना बहुत मतलब ब्रूटली किस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा वो वाइल्डली किस कर रहे थे यार। तो हमारा जो जियांगचैन था वो तो सॉफ्ट हो गया था कि ये इतना सॉफ्ट बंदा, मतलब हमारे सिचन जो थे बहुत काम रहते थे, कभी गुस्सा नहीं दिखाते थे, ऐसे इंसान थे। लेकिन अभी जियांगचैन को पता लग रहा था कि उसका अल्फा गुस्से में है। तो हमारा जियांगचैन ना वो ना अपने फेस को ना इधर उधर करने लगता है। तो हमारे जो सिचन है ना वो किस को ब्रेक करते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तो हमारा जियांगचैन बोलता है कि तुम गुस्से में क्यों हो। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि तुमने क्या बोला था कि तुम्हारे अंदर किसी और का बच्चा है, तुम्हें क्या खुशी से मिठाई बांटूं, मेरा बेटा किसी और से प्रेग्नेंट है, अभी तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। आज हमारी वेडिंग नाइट भी है तो डबल पनिशमेंट मिलेगी। तो हमारा जो जियांगचैन है वो बोलता है कि क्या पनिशमेंट, लेकिन मैंने तो तुम्हारी कन्फेशन सुनने के लिए किया था ना। तो हमारे सिचन बोलता है कि जो भी किया हो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। तो जियांगचैन सॉफ्ट, क्या पनिशमेंट मिलेगी, तुम लायंस ना ऐसे ही बीस्ट होते हो मैंने सुना है, लेकिन अभी पनिशमेंट दोगे तो क्या ही करोगे यार। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि देखना कितना बड़ा बीस्ट हूँ मैं। उसके बाद ना हमारे जो सिचन है ना जियांगचैन के कपड़े ना फाड़ देते हैं और ना जियांगचैन को ना सब जगह पर किस कर रहे थे, टिक कर रहे थे, बाइट कर रहे थे, उसके निप्पल्स पर सब कर रहे थे, बाइट कर रहे थे। और हमारा जो जियांगचैन था ना उस बेचारे को ना मतलब तकलीफ भी हो रही थी, अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि उसका अल्फा उसको प्यार जता रहा है यार, गुस्से में सही लेकिन प्यार तो करता है ना। तो हमारा जो जियांगचैन है ना वो सिचन की तरफ देख रहा था और सिचन ना उसकी तरफ देख रहे थे और उसको ना फिर से किस करने लगते हैं और उसके मतलब जो होंठ है वहाँ पर बाइट कर देते हैं। उसके बाद ना जियांगचैन के सारे क्लोथ रिमूव कर दिए थे उन्होंने, फिर खुद के रिमूव करते हैं और हमारा जियांगचैन तो सॉफ्ट ही हो जाता है कि यार मैं अब क्या करूँ, मेरा अल्फा तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। उसके बाद ना हमारे जो सिचन है ना वो ना जियांगचैन को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद ना खुद को एंटर करते हैं और हिट करने लगते हैं। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हिट कर रहे थे। तो हमारा जो जियांगचैन है ना वो ना पेन के मारे चिल्ला रहा था, क्योंकि सिचन थोड़ा गुस्से में भी थे और उनको अपना ओमेगा चाहिए था, तो इसी वजह से। तो हमारा जो जियांगचैन है वो थोड़ी देर तो चिल्ला रहा है, उसके बाद ना उसको भी प्लेजर फील होने लगता है और ये दोनों ऐसे ही इंटीमेट होते हैं। और हमारा जो जियांगचैन था ना वो थक चुका था, भाई सब थक चुका था वो, लेकिन सिचन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि तुम्हें क्या लगा तुम्हें किसी और का बेबी कैरी करने दूंगा, तुम मेरे बेबी को कैरी करोगे, बोल रहे थे और ना उसको हिट किए जा रहे थे।
और ऐसे ही ये दोनों इंटीमेट होते हैं और हमारा जंजन तो बेहोश हो जाता है। फिर भी सिचैन नहीं रुक रहे थे कि तुम मेरे हो, ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूँ। और सिचैन ने जंजन को माफ़ कर दिया था और जंजन ने भी सिचैन को माफ़ कर दिया था। और ये उनका जो सेशन है सुबह के 5 बजे तक चलता है। उसके बाद ना सिचैन थक कर ना जंजन के ऊपर ही सो गए थे। उसके बाद सुबह के 10 बजे इन दोनों की आंखें खुलती है और जंजन देखता है अपने बीस्ट अल्फ़ा को, उसके ऊपर लेटा हुआ था उसका अल्फ़ा। और वो देखता है और कहता है कि तुम ना एक नंबर की बीस्ट हो। तो हमारे सिचैन ना अपना फेस ना उसकी तरफ करते हैं और वो ऐसे ही लेटे हुए थे, वो जग चुके थे लेकिन लेटे हुए थे अपने ओमेगा के ऊपर। और वो कहते हैं कि हाँ हूँ, अभी दिखाऊँ बीस्ट क्या होता है, बोलते हैं और उसको हिट करते हैं क्योंकि उसके अंदर ही थे। तो हमारा जंजन ना कहते क्या कर रहे हो, रात को तो छोड़ा नहीं, अभी भी स्टार्ट होना है तुम्हें। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि एक राउंड बोलते हैं और ना उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। और फिर दिखाया जाता है उनका वो सेशन ख़त्म होता है। उसके बाद ना हमारे सिचैन ना जंजन को लेकर जाते हैं बाथरूम में, उसको फ्रेश करवाते हैं, क्लोथ पहनाते हैं, खुद पहनते हैं फ्रेश होकर क्लोथ। उसके बाद ना ये लोग ना नाश्ता करने आते हैं, नाश्ता करते हैं। उसके बाद ना हमारे सिचैन अपने काम पर चले जाते हैं और जंजन तो आज जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका जो अफ़ है उसने कैसी हालत की है यार उसकी, तो वो बेड से भी खड़ा हो पाएगा बिना उसके अल्फ़ा के हेल्प के। तो वो जाकर ना लेट जाता है बेड पर। और हमारा जो लाजन है वो कॉल करता है और कहते हैं कि गगा आप कैसे हो, अच्छे हो ना। तो हमारा जो जंजन है ना वो ना कहता कि लाजन तुम्हारे जो गगा हैं इसने मेरी जैसी हालत की है, मैं सही रहूँगा। तो हमारा लांचन ना हंसते हुए बोलता कि हाँ गगा मुझे पता है, क्योंकि लैंस जो है ना वो बीस्ट होते हैं, मैंने भी सुना है। तो हमारा जंजन बोलता है कि हाँ हाँ मुझे तो पता ही लग गया कल रात। तो हमारा लांचन ना हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ गगा, लेकिन आपका भाई भी कुछ कम नहीं है अभी। तो हमारा जंजन बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हारे लिए तो बहुत पॉजिटिव है मेरा ब्रदर। तो हमारा लाजन बोलता है कि हाँ गा है तो पॉजिटिव बहुत ही ज़्यादा। ये लोग ऐसे बात करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन क्या होता है कि हमारा जो सिंचैन है वो ना मतलब बाहर गया था अपने दोस्तों के साथ, क्लब में गया था वो। और मतलब गया था वो और सब लोगों को बोला था कि मेरे ओमेगा दोस्त ही होंगे, लेकिन क्लब है भाई वहाँ पर अल्फ़ा तो होंगे ना। लेकिन हमारा सिंचैन भी कुछ कम कमाल नहीं था, मतलब बहुत ही खूबसूरत था यार। तो वहाँ पर ना कुछ अल्फ़ा जो थे वो लोग ना सिंचैन को देख रहे थे और उनको सिंचैन पसंद आ गया था। तो उसमें से एक अल्फ़ा ना सिंचैन के पास आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे। तो हमारा सिंचैन ना उसको अजीब तरीके से देखता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा वैसा ओमेगा नहीं हूँ बोलता है। और ना वो अपने दोस्तों के साथ ओमेगा दोस्तों के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। तो वो जो अल्फ़ा है ना वो ना मतलब उसका ईगो हर्ट हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है कि कोई ओमेगा मुझे कैसे मना कर सकता है वाला सीन था वहाँ पर। तो वो जो अल्फ़ा है ना वो ना हमारे मतलब सिंचैन के ड्रिंक में कुछ मिला देता है। नॉर्मल ड्रिंक थे लेकिन कुछ मिला देता है और ना हमारा सिंचैन गलती से ड्रिंक कर लेता है। और वो जो अल्फ़ा है ना वो ना जब सिंचैन नशे में आने लगता है तो वो अल्फ़ा जाकर ना सिंचैन को मतलब पकड़ने लगता है, उसके हाथों को उसको करीब करने लगता है। लेकिन उस अल्फ़ा के फेस पर ना एक पंच पड़ता है, बहुत ज़ोर का पड़ा था क्योंकि हमारे सिंचैन का अल्फ़ा आ चुका था ना वहाँ पर। तो हमारा जो सुयेंग है वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे ओमेगा को टच कैसे कर सकते हो, बोलता है और बहुत मारता है उस इंसान को। उसके बाद ना वो सिंचैन की हालत देखता है और वो सोचता है कि इस इंसान ने ही कुछ किया होगा, बोलता है। और ना सिंचैन के दोस्तों को बोलता है कि तुम लोग मतलब सिंचैन के घर वालों को इन्फॉर्म कर देना कि सिंचैन तुम्हारे साथ है और आज रात तुम्हारे साथ ही रहेगा, क्योंकि ऐसी हालत में मैं उसे तो घर लेकर नहीं जा सकता। और वो लोग हमारे सुयेंग को भी जानते थे और सिंचैन और सुयेंग का रिलेशन भी जानते थे क्योंकि सिंचैन और सुयेंग बॉयफ्रेंड थे, तो पता था सबको। तो वो लोग हाँ बोलते हैं। उसके बाद ना सुयेंग जो है ना वो सिंचैन को गोदी में उठाता है और बाहर लेकर आता है और ना अपनी कार में ले जाकर बैठाता है। और सिंचैन ना नशे में था और कहता कि तुम सुयेंग हो ना, तुम मेरे अल्फ़ा हो ना, तुम ही हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सब हो रहा था। तो हमारा सुयेंग ना
मुस्कुरा रहा था इसकी ऐसी हरकतें देखकर सुनकर। और इसके बाद ना हमारा सुयंग है ना, वो ना शिनचैन को अपने ही अपार्टमेंट में लेकर जाता है, क्योंकि वो भी एक अपार्टमेंट लेकर रखा था ना उस जगह पर। मतलब रहता था वो, पहले कॉलेज जाता था इसी वजह से, तो उस अपार्टमेंट पे लेके जाता है शिनचैन को और उसको गोद में लेकर आता है, दरवाज़ा खोलता है और शिनचैन को ले जाकर ना लेटा देता है बेड पर। और हमारा सुयंग जो था वो नींबू पानी बनाता है शिनचैन के लिए। उसके बाद सुयंग जाता है अपने रूम में नींबू पानी लेकर। तो अपने रूम में जैसे ही जाता है वो देखता है कि शिनचैन बेड पर बैठा हुआ है और उसने अपने मतलब क्लोथ रिमूव करके वो बैठा हुआ है। मतलब शर्ट जो थी उसको मतलब उसने निकाल लिया है और वो बैठा हुआ है और उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी है, उसकी जो सेंट है पूरे रूम में फैल चुकी है। तो हमारा जो सुयंग है वो शॉक्ड, और ना वो कहते हैं क्या शिनचैन को हीट आ रही है अभी, कैसे, वो ऐसा सोच रहा था। उसके बाद ना वो वहाँ से जाने लगता है। तो हमारा जो शिनचैन है ना एक रोनी सी आवाज़ में बोलता है कि अल्फ़ा मेरे पास आओ ना, बोलता है। तो मतलब उसी का अल्फ़ा था, तो अपनी ओमेगा की जो पुकार है वो कैसे अनसुना कर सकता था यार। और वो ना शिनचैन के पास चला जाता है, क्योंकि उसका भी अल्फ़ा जानता था कि उसी का ओमेगा है, तो वो नहीं मना कर पाता है उसके ओमेगा को, खुद वो मना नहीं कर पाता है और उसके पास आ जाता है। और ना लेकिन हमारे सुयंग को पता था कि अगर शिनचैन को कल सुबह रिग्रेट हुआ तो वो कहता है कि शिनचैन मुझे जाने दो प्लीज़, बोलता है। तो शिनचैन बोलता है कि अल्फ़ा तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, तुम मेरे अल्फ़ा हो ना, बोलता है वो भी। तो हमारा सुयंग ना मतलब शिनचैन की तकलीफ़ नहीं देख पा रहा था। शिनचैन का आँखें ना लाल लाल हो चुका था, उसको दर्द हो रहा था, उसके आँखों से आंसू गिरे जा रहे थे और वो हीट में था। तो वो क्या करे। तो हमारा सुयंग बोलता कि शिनचैन तुम मेरे ओमेगा हो ना, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा सकता, बोलता है, क्योंकि उसके ऊपर भी उसका अल्फ़ा हावी हो रहा था। उसके बाद ना हमारा जो सुयंग है वो ना शिनचैन के पास आने लगता है और ना शिनचैन को वो ना किस करने लगता है और उसकी सारी मतलब पूरी बॉडी पर ना किसेस करने लगता है, सक करने लगता है, लिक करने लगता है, सॉफ्ट सॉफ्ट किसेस कर रहा था वो। और ना वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है, उसके मतलब नीचे के क्लोथ जो थे वो भी रिमूव कर देता है और शिनचैन को ना सब जगह पर किसेस कर रहा था और उसको प्यार जता रहा था अपना। उसके बाद ना हमारा जो सुयंग है वो खुद के क्लोथ भी रिमूव कर देता है और उसके बाद ना वो शिनचैन को ना प्रिपेयर करता है और उसके साथ ना इंटीमेट होने लगता है। वो इंटीमेट हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि अभी उसके ओमेगा को उसकी ज़रूरत है, तो वो कैसे ही छोड़े अपने ओमेगा को। और वो ना अपने रट में भी आ चुका था। तो ये दोनों ना इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हमारा जो सुयंग था शिनचैन को हिट किए जा रहा था, उसके अंदर रिलीज़ हो रहा था। उसके बाद ना उसके साथ मतलब सुबह तक इंटीमेट होता है और सुबह ये दोनों मतलब शांत हुए थे। हमारा सुयंग था वो ना शिनचैन को हक करके सो गया था उसके साथ। और फिर सुबह के ना 11 बजे इन दोनों की आंखें खुलती है। पहले तो शिनचैन ना आंखें खोलता है तो उसको ना फील होता कि उसके ऊपर कोई लेटा हुआ है। फिर ना उसको डर लग जाता है कि कौन है, लेकिन जब वो मतलब सुयंग का फेरोमोन्स महसूस करता है, उसकी महक महसूस करता है, तो वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी अल्फ़ा है। उसके बाद ना हमारा सुयंग है ना वो उठता है और कहता है कि तुम ठीक हो। तो शिनचैन बोलता है कि ठीक हूँ, लेकिन कल मेरी हीट ऐसे कैसे आ गई, क्योंकि हीट आने का टाइम तो नहीं था मेरा। तो हमारा सुयंग बोलता है कि उसी इंसान ने तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा, इसलिए तुम्हारी टेम्परेरी हीट आ गई और मेरा टेम्परेरी रट आ गया, क्योंकि तुम हीट में थे ना। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन अभी मैं घर वालों को क्या बोलूँगा। तो हमारा सुयंग बोलता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को बोल दिया था कि वो लोग बोल दें कि तुम उनके साथ हो, तो उन लोगों ने बोल दिया होगा। तो हमारा शिनचैन बोल रहा है कि वो तो ठीक है, लेकिन
अभी मैं घर कैसे जाऊँगा, तूने कल रात मेरी कमर के बैंड बजा दिया, अब क्या करूँ मैं। तो हमारा सुयांग ना स्माइल करता है और कहता है कि कुछ मत करो, तुम यहाँ पर रेस्ट करो, और तुम्हारे दोस्तों ने कुछ बहाना बना दिया होगा, अगर तुम्हारे घर वालों ने कॉल किया होगा तो मैं उनको कॉल करके पूछ लूँगा। तो शिनचैन बोलता है कि ठीक है, और सुयांग ना नींबू पानी की तरफ देखता है, क्योंकि उसने रख दिया था ना जब आया था रूम में। तो हमारा सुयांग बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आया था कि तुम्हारे सिर में दर्द ना हो, अभी हो भी रहा होगा। तो शिनचैन बोलता है कि हाँ हो रहा है, बोलता है। और ना हमारा सुयांग बोलता है कि मैं दूसरा वाला नींबू पानी बना कर लाता हूँ। तो शिनचैन बोलता है कि लेकिन ठीक है, लेकिन पहले वॉशरूम जाना है मुझे, और मुझे नहीं लगता कि मैं चल के जा पाऊँगा तुम्हारी कल रात की हरकतों की वजह से। तो सुयांग बोलता है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है, बोलता है। और ना सुयांग जो है शिनचैन को अपनी गोद में उठाता है और ये दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं। हमारा सुयांग शिनचैन को नहलाता है, उसको फ्रेश करता है और अपने ही क्लोथ पहनाता है उसे। उसके बाद ना वो खुद फ्रेश होता है, फिर क्लोथ पहनता है अपने, और शिनचैन को ना वो लेटा दिया था बेड पर। और सुयांग ने ना उसके बाद कॉल कर दिया था उनके दोस्तों को कि तुम लोग कॉल करके बता दो कि तुम लोग ना आज घूमने जाने वाले हो, ऐसा वैसा बोल दो, कुछ भी बहाना बना दो, और मतलब आज शिनचैन नहीं जा पाएगा बोल दो। तो उसके दोस्त कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद ना हमारा जो सुयांग है वो ना शिनचैन के लिए खाना बना कर लाता है और उसको खिलाता है। और शिनचैन के पास ना कॉल आता है हमारे लांसन का। तो हमारा लांसन बोलता है कि शिनचैन तुम्हारे दोस्तों ने कॉल किया था कि तुम आज भी उनके साथ रहने वाले हो। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि हाँ साउची, मैं रहने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों ने प्लान बना लिया है घूमने का, तो इस वजह से आज के लिए प्लीज़। तो हमारा लांसन बोलता है कि ठीक है, सिर्फ आज के लिए। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि ठीक है, बोलता है, और वो कॉल को कट कर देता है और सुयांग की तरफ देखता है और कहता है कि अभी क्या करें, मैं कल घर जाऊंगा तो क्या करूंगा, मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है और मैं ठीक से चल नहीं पाया तो सबको पता लग जाएगा। तो सुयांग ना कहता है कि किसी को पता नहीं लगेगा, मैं ना दवाई लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं सामान खरीदने गया था ना, तो तभी मैं ले आया था। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि ठीक है, बोलता है, और वो दवाई खाकर सो जाता है वहाँ पर। और वो मतलब पूरा दिन रेस्ट करता है। रात को हमारा सुयांग उसको फिर खाना खिलाता है और फिर सुला देता है और उसकी केयर कर रहा था, क्योंकि सुयांग ने सच में यार हमारे शिनचैन का मतलब क्या ही बोलूँ, वो हालत ख़राब करके रखी थी। तो हमारा जो शिनचैन है वो मन में सोच रहा था कि सच में यार लायंस बीस्ट होते हैं, मैंने भी सुना था। तो वो ऐसा सोच रहा था। तो सुयांग पूछता है कि क्या सोच रहे हो। तो हमारा शिनचैन बोलता है कि तुम बीस्ट हो एक नंबर के, वही सोच रहा हूँ। तो हमारा सुयांग बोलता है कि हाँ मुझे भी पता है, बोलता है, हंसता है। उसके बाद ना अगले दिन दिखाया जाता है सुबह सुबह जो है हमारा जो शिनचैन है वो घर आता है, और ना हमारा जो लायंसन था वो बालकनी में खड़ा हुआ था। तो वो देखता है कि उसका जो ब्रदर है सुयांगा, वो ना शिनचैन को छोड़ने आया है, और शिनचैन ना उसको बाय बोलता है और ना वहाँ से चला जाता है घर में। तो हमारा लायंसन सोचता है कि क्या सुयांगा शिनचैन के साथ क्या कर रहे हैं। उसके मन में तो डाउट होगा ना क्या ही कर रहे हैं ये दोनों, लेकिन लायंसन को पता है कि एक दूसरे के अल्फा होगा, लेकिन फिर भी यार क्या कर रहे हैं ये दोनों, ऐसा तो लगेगा। तो हमारा शिनचैन जैसे ही घर में आता है ना, वहाँ पर ना हमारा लायंसन आ रहा था और कहते कि शिनचैन तुम कहाँ गए थे। तो हमारा शिनचैन बोलता कि अपने दोस्तों के साथ गया था। तो हमारा लायंसन बोलता कि तो सुयांग के साथ कैसे आ रहे हो। तो हमारा शिनचैन बोलता कि वो ना साउची, मैं ना मेरे दोस्तों के साथ गया था, लेकिन वो भी मेरे दोस्त को जानते हैं, आपको तो पता है हम लोग क्लासमेट थे। तो सुयांग भी ना वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तो मैंने हाँ बोला था। उसके बाद तो वो मुझे छोड़ने आए थे, बोलता है हड़बड़ी में बोल रहा था ये सब। तो लायंसन बोलता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद हमारा जो शिनचैन है ना वो ना अपने रूम में भाग जाता है, लेकिन हमारा लायंसन जो था ना वो नोटिस कर रहा था कि क्या यार शिनचैन की चाल ढाल कैसी है, और अच्छे से चलने की कोशिश कर रहा था, मतलब ठीक ठाक चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कमरे का तो बैंड ही बजाता था, फिर भी वो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन हमारे लायंसन को मतलब लगता है कि इसको कहीं पर चोट लगा है क्या, ऐसा लगता है।
लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, क्योंकि हमारे शियांग और शिनचैन ने तो कांड कर दिया है भाई साहब। अब क्या होगा रिजल्ट, क्योंकि ये दोनों अपने हीट और रट में थे। अब प्रॉपर हीट और रट में नहीं थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए आया तो था ना हीट और रट इन दोनों का। तो आगे क्या बवाल होगा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और जब मतलब घर वालों को पता लगेगा कि इन दोनों के बीच में मतलब शादी से पहले कुछ हो गया है, तो घर वालों का रिएक्शन क्या होगा, और हमारा जो शिनचैन है वो बेचारा क्या करेगा यार। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये ऐसा पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। ओके बाय।